अगर ग्वादर को मरकज़ का हिस्सा बना दिया जाए, मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाए, और बलूचिस्तान को अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि हम बात करते हैं ना कि जहाँ पे सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने के लिए मज़ीद सूबे बनाने चाहिए, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 3 सूबे बना दिए जाए बलूचिस्तान में, और ग्वादर को, स्पेशली ग्वादर को अगर हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर दे दें, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बात खराब हो जाएगी। अच्छा। 2 सूबों तक तो मुझे समझ में आता है कि जो देखिए, बलोच इज एन एथनिक सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी है, और हम ये बात करते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे सूबे बनाएंगे, लेकिन सच्ची बात है कि पीपल वोट ऑन एथनिक बेसिस, राइट? बलोच, योर एवरेज बलोच सिटीजन वोट डिफरेंटली देन योर एवरेज पश्तून सिटीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। तो 2 सूबे तो मुझे समझ में आती है, लेकिन वहां तक फिर, लेकिन उसके बाद है ना, वो सिर्फ बलूचिस्तान तो नहीं है ना, फिर केपी के अंदर हजारा वाले भी कहेंगे कि हमको भी अपना सूबा दो। हाँ। फिर पंजाब में सराइकी वाले भी कहेंगे, पोटोहारी भी कहेंगे, सिंध में कराची वाले कहेंगे, तो बहुत सारे और भी, मतलब मतलब यू कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई इश्यूज। आसान तरीका जो है ना, जो आइन के अंदर दिया हुआ है, जो हम आइन से दूर हट रहे हैं, कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दो। बलूचिस्तान में 5 या 6 डिविजन हैं, हाँ। और उन उन डिविजन्स को एम्पावर कर दो। वहां पे इलेक्टेड मेयर होने चाहिए डिविजन्स के, और डिविजन्स भी उनके बहुत बड़े बड़े हैं। सिंध से बड़ा एक, मेरे ख्याल से एक आध डिवीजन तो इनका है। अच्छा। तो उन डिविजन, आप डिविजन्स को एम्पावर कर दें। 2 डिवीजन मेरे ख्याल से पश्तून हैं, 4 डिवीजन, 3 या 4 डिवीजन, 4 डिवीजन गालिबन बलोच एरिया में है, और एक कोयटा डिवीजन है विच इज मिक्स्ड। ये 7 डिवीजन के अंदर 7 एम्पावर्ड मेयर्स हों और वो काम कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा। आपको इतनी और जो अ, एक मिसट्रस्ट हो गया है फॉर वट एवर रीजन, between the वफाक एंड between the बलूचिस्तान, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हम आपस में ये मसले सुलझाने की बात कर रहे जी। हैं। मैं सचमुच ये समझता हूँ कि सी पैक आने से गवादर की काया पलट जाएगी, और गवादर इतना आगे बढ़ जाएगा कि किसी को इंतजार नहीं। ये मेरी सोच है। लेकिन जो 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 टिपिकल बलोच सिटीजन गवादर में रहता है ना, उसकी ये सोच नहीं है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा फियर है वफाक की हुकूमत से, लेकिन वो ऑल्सो भी देखता है कि यार पानी तक तो तुम लोग दे नहीं सकते हो, तो तुम लोग देते क्या हो? ठीक है, और सचमुच पानी की एक किल्लत है गवादर में। और हमने काफी डेवलपमेंट की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इनफ। पीपल हैव टू बी ब्रॉट इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम। वो करने में हम यकसर फेल हो गए हैं, और इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ, देखिए मैं हुकूमत में भी रहा हूँ, कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है। ये पीछे अगर अफगानिस्तान में इनको सेफ सेफ हेवन ना मिल रहे हो तो नहीं हो सकता। उधर ईरान के अंदर भी एक सिस्तान बलूचिस्तान है, सो ईरान डजंट वांट कि मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वो भी बहुत सारे इश्यूज है, यू नो दिस एंड आई नो दिस, ठीक या। है। लेकिन पहला काम ये होना चाहिए कि जहां पे देखें मुबशिर भाई, जहां पे काइनेटिक एक्शंस की जरूरत है, वहां तो काइनेटिक एक्शन लेना पड़ेगा। मैं उसका, आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, ठीक बट है। आई एम सेइंग कि बिकॉज वीव डन दिस काइनेटिक एक्शन फॉर मेनी मेनी ईयर्स, भुट्टो साहब के जमाने से, फिर मुशर्रफ साहब के जमाने में, फिर अब, सो वी सॉर्ट ऑफ नो कि यार वी आर नॉट एबल टू सक्सीड इन अर्बन टेरेन, और इवन इन दिस डिफिकल्ट टेरेन। तो दोनों दोनों चीजें करें, और जो जबरदस्ती नहीं, गलत हक नहीं, मतलब सीरियसली, मतलब आई मीन हमको भी थोड़ा सा अपने लोगों के वोट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, या टू यूज अ फ्रेज इट इज नॉट नाउ यूज्ड, कि वोट को थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ठीक है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा जो बात आप कर रहे हैं, बट देन अगेन देखिए एक वेव चल रही है, और उस वेव को आप भी एडमिट करते हैं, मैं भी एडमिट करता हूँ कि जनाब यहाँ पे जो है इंडिया का हाथ है, रॉ का हाथ है। रॉ जनाब एक्टिव है वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, वो वहाँ पे फाइनेंसिंग भी कर रही है, खुली खुली फाइनेंसिंग कर रही है, और डट के कर रही है, और खुले दिल से कर रही है। और उसके साथ साथ जनाब जो जो कुछ वो प्रोवाइड कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान से, वो उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इंगेज करके रखा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन आप समझते हैं कि जब यहाँ पे इस किस्म की ग्राउंड रियलिटीज़ इस किस्म की हो कि जहाँ पे फाइनेंसिंग हो रही हो और रॉ फाइनेंसिंग कर रहा हो, और वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को हरा दिया, जितवा दिया, ठीक किया, वो नहीं कर रहा मैं, प्लीज़ उसको ज़रा माइंड में मत रखिएगा। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे सिचुएशन अगर ऐसी हो, पैसा पंप इन हो रहा हो, रॉ एक्टिव हो, और वहाँ पे जनाब आप कहें कि जनाब जो भी जीत रहा है उसको जनाब ठीक है, उसको ही शुड बी गिवन अ स्मूथ सेलिंग। कुछ हो सकता है, कोई रीजंस हो? नहीं सर, देख मैं दो गुजारिशात करता हूँ। जी।
देखिए सर, जब मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, मरहूम हासिल बजिंजो, महमूद खान अचकजई, ये लेजिटिमेट बलोचिस्तान के लीडर हैं। कुछ बलोच हैं, कुछ पश्तून हैं, लेकिन लेजिटिमेट लीडर्स हैं। उधर से इलेक्शन जीत के आते हैं या कोई पॉपुलैरिटी है। जब उनको आप साइडलाइन करते हैं ना, तो फिर दूसरी तरफ आपके पास रेडिकल आ जाते हैं जो कि मुल्क तोड़ाने के चक्कर में हैं और जिनकी आप कभी भी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। ठीक। ठीक। सो अगर आप लेजिटिमेट मॉडरेट नेशनलिस्ट हो, मॉडरेट इतने नहीं है, नेशनलिस्ट लीडर्स को आप हरवा देंगे और फिर आप अपने ये प्रॉक्सीज को जिता देंगे जिनकी कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई ग्रास रूट में इन रोड्स नहीं है, तो फिर पीछे से आपके पास रेडिकल लेफ्टिस्ट ले जाएंगे, रेडिकल टेररिस्टिज्म ले जाएंगे। ठीक है। सो एक तो ये गलती है। लेकिन दूसरी आपसे मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्यों ऐसा है कि रॉ को कराची में या हैदराबाद में या लाहौर में या मुल्तान में लोग नहीं मिलते? क्यों उनको बलूचिस्तान में लोग मिलते हैं? कोई कमजोरी हमारी बलूचिस्तान में है ना। अब हम या तो बलूचिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं या हम बोले नहीं ये हमारा भाई है और ये इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनकी बेटियां हमारी बेटियां, इनके बेटे हमारे बेटे हैं। अगर हम ये समझें, जो पहाड़ में जाके आपके लोगों को शहीद करता है, हमारे जवान बच्चों को शहीद करता है, मैं उसको नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप यू टेक काइनेटिक एक्शन अगेंस्ट, बट द थिंग इज कि लेट देयर बी कॉल बलोच लीडर्स, कॉल द जिरगा ऑफ बलोच लीडर्स। सारे बलोचिस्तान के लीडरों को बुलाएं, पश्तून को, बलोच को, बैठे इनसे बोले कि यार तुमको हम किस तरह एम्पावर कर सकते हैं कि तुम हमको इनसे जान हमारी छुड़वाओगे। तो हम वो कदम तो लेना। अगर आपने हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीतने तो नो। अब देखो मेरी बात सुने, अमेरिका वियतनाम में हार गया, अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया। प्लीज अंडरस्टैंड कि मतलब हिंदुस्तान के 100, 200, 300 मिलियन डॉलर लगते हैं, हमारा 1.5 लाख फौजी उधर फंस गया, 1,10,000 फौजी बलूचिस्तान में फंस गया है। ठीक है, हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं उनके 200 मिलियन डॉलर्स की टेररिज्म को रोकने के लिए। यू अंडरस्टैंड कि टेररिज्म को रोकवाना कितना मुश्किल है, राइट, इतने बड़े एरिया में। ठीक है, तो मतलब इंसान रहता है, ट्रेन चलती है, जहाज चलते हैं, कोर्ट्स होती हैं, जजेस होते हैं, स्कूलें होती हैं, मसाजिद होते हैं। अब ये तो मतलब अब क्या मतलब कितने मौके मिलेंगे इतने बड़े मुल्क में। तो अब ये हमने देख लिया है कि टीटीपी भी प्योर टेररिज्म कर रही है, ये लोग भी प्योर टेररिज्म कर रहे हैं। तो कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। और मैं ये बात समझता हूँ कि काइनेटिक एक्शन की भी जरूरत है, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट इन बलूचिस्तान, देखें केपी के अंदर जो अच्छी बात है ना वो ये है कि अवाम जो है ना वो बिल्कुल टीटीपी को सपोर्ट नहीं करती है। वो तो एकदम आउटलॉज हैं, लेकिन यहाँ पे द सिचुएशन इज डिफरेंट। ठीक है। सो साइमल्टेनियसली टू प्रॉन स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए, मतलब बातचीत भी करें लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वहाँ पे जोर भी इस्तेमाल करें। ऐसे बिल्कुल एक लाइन होनी चाहिए कि टेररिज्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर तुमने लड़ाई करनी है तो फिर लड़ाई है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ, ऐसे ही होना चाहिए। मिफ्ता साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ।